किसी कमरे में बैठे हो, अचानक से एक थॉट आया कि ये कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर जैसे ही किसी और जगह जाके बैठ जाते हो तो मन में चलने लगता है, नहीं नहीं, इसमें तो बहुत रिस्क है, अपने पैसे फंस जाएंगे। ऐसा होता है ना कई बार। अपने ही वातावरण में किसी स्थान पे बैठते हो तो बहुत सारी चीज़ों का नया करने का चाहत होती है, और किसी और स्थान पे जाके बैठ जाते हो तो ऐसा लगता है कि ये करने से नुकसान हो सकता है। इसे कहते हैं देवता और असुर। हमारे ही वातावरण में 45 शक्तियाँ हैं। उन्हीं शक्तियों में कुछ देवतव हैं। देवतव देखा जाए तो वो एनर्जी फील्ड्स जो किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करती हैं, और असुर वो एनर्जी फील्ड्स हैं जो किसी कार्य को करने के लिए एक थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कराती हैं, या देखा जाए तो थोड़ा ठहराव देती है कि रुक जा, अभी थोड़ा सोच विचार ले। ना तो देवता गलत है ना तो असुर गलत है, पर ये किसी भी वातावरण में अगर डिसबैलेंस हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं विकार आने लग जाता है। देवता जितने इंपॉर्टेंट है ना, उतने ही असुर भी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक छोटा सा वास्तु चक्र बनाया है। उसमें मैंने देवताओं का वर्णन, असुरों का वर्णन, आदित्यों का वर्णन, रुद्रों का वर्णन और वसु, इनका वर्णन भी किया है। आदित्य कौन होते हैं? आदित्य वो एनर्जी फील्ड है जो प्रकाशित कर देती है। एक मिलियन डॉलर आइडिया जिसे हम कहते हैं ना, वो होता है सिखी। ईवन का जो देवता है ना, वो है सिखी। ये जो मिलियन डॉलर आइडिया दिमाग में आ जाए, ये होता है आदित्यों के वजह से। 12 ही आदित्य हैं। देखा जाए तो वेदों के अंदर आदित्यों का वर्णन होता है जो सूर्य का पद है। जैसे ईस्ट से सूर्य उगता है, वेस्ट में जाके डूब जाता है। उगता तो ईस्ट से ही है और वेस्ट में डूबता है। पर जैसे गर्मियों के दिनों में सूर्य उगता ईस्ट से है, साउथ ईस्ट से ट्रेवल करके वेस्ट में डूबता है, और ठंड के दिनों में उगता फिर से ईस्ट से ही है और ट्रेवल करता है नॉर्थ ईस्ट की दिशा से होते हुए वापस वेस्ट में। तो ये जो पाथ है सूर्य का, इसे आदित्यों का वर्णन दिया गया है। आदित्य वो एनर्जी फील्ड है जो प्रकाश डालती है। जैसे एक आदित्य के बारे में बताता हूं, आर्यमा। ये है मिलाफत। ये देखा जाए तो सूर्य भी है, देखा जाए 12 आदित्यों में एक आदित्य भी है। पर ये जब डिस्टर्ब हो जाता है घर में ना, तो लोग मिलना जुलना बंद कर देते हैं। और ये जब किसी ऑफिस या किसी कमर्शियल वातावरण में डिस्टर्ब हो जाए तो लोग आना जाना बंद कर देते हैं। तो कई बार हम कहते हैं ना कि फुटफॉल नहीं आ रहा, जितना हम चाहते हैं उतने लोग नहीं आ रहे। और किसी वातावरण को अगर आप बेचना चाहते हो, है ना, और ब्रोकर के माध्यम से बेचना चाहते हो, तो अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो ब्रोकर हाथ नहीं डालते उस प्रॉपर्टी में, उस वातावरण में। वैसे ही कोई शादी कराना चाहते हो तो कोई बिचौली के माध्यम से शादी होती है। तो अगर बिचौली नहीं मिल रहा है, या कहें वो व्यक्ति जो आपके लिए किसी को रिकमेंड करता है, वो अगर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर भी आदित्य को ही देखा जाता है, यहाँ पर भी आर्यमा को ही देखा जाता है। तो आर्यमा है तो सूर्य का पद, पर हमारे 45 शक्तियों में ये है मिलाफत। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी मैंने इस चक्कर के अंदर लिख दिए हैं। हर एक देवता से रिलेटेड कीवर्ड्स डाल दिए हैं। उसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। एक थॉट प्रोसेस कि ये आर्यमा है, ये मिलाता है। अब इस थॉट प्रोसेस को आप कितने भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। एक वातावरण में कस्टमर मिलने आता है सामान खरीदने के लिए, वो खरीदता है या नहीं खरीदता वो किसी और देवता की प्रॉपर्टी है, पर आता है कि नहीं आता, जैसे हम फुटफॉल कहते हैं, तो वो आर्यमा की वजह से होता है। कोई ब्रोकर, कोई मिडिल मैन आपका माल ले जाके कहीं और शहरों में बेचता होगा, तो वो नहीं आएगा, दैट मीन्स कि आपका आर्यमा डिस्टर्ब है। और वैसे ही शादी के लिए अगर कोई व्यक्ति जो आपके लिए किसी को रिकमेंडेशन देता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आर्यमा से रिलेट करता है। वैसे ही मित्र है, मित्र भी एक आदित्य है। मित्र नाम से ही एक फ्रेंड, एक वो व्यक्ति जो आपका दोस्त है, एक वो व्यक्ति जो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज कराता है, एक वो व्यक्ति जो निस्वार्थ खड़े होता है, तो ये मित्र का आता है। ऐसे ही अगर आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो
तो अभी सितंबर में ऑनलाइन कोर्स होने जा रहा है। ये साल में 2 या 3 बार होते हैं मेरे कोर्सेज, 6-6 महीनों में, 4-4 महीनों में एक बार। तो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, सितंबर में है। अपने वातावरण में आराम से बैठ के अपने फ्री टाइम पे मेरे कुछ वीडियोस आपको दिखेंगे। उन्हीं वीडियोस के ऊपर हमारा पूरा दिन भर डिस्कशन होगा, वो भी एक दिन नहीं, 2-2, 3-3 दिन डिस्कशन होता है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कोई ऑनलाइन क्लास होगी और उसको आपको अटेंड ही करना है। ऑनलाइन क्लास भी होगी, इस बार पहली बार ऑनलाइन क्लास भी मैं लूँगा, 2 क्लासेस लूँगा, पर मैं उसको सलाह करके हर एक स्टूडेंट से उसके बाद ही टाइम और डेट डिसाइड करेंगे। तो कोई बाउंडेशन नहीं, आराम से अपने घर बैठे पूरे देवताओं की जानकारी, रेमेडीज की जानकारी, रजो सतो तमो की जानकारी, मैप कैसे ग्रेड करते हैं, 25 तत्व सांख्या के क्या होते हैं, 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारा कुछ मिलेगा। और कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ देवता जब हम किसी वातावरण में अगर इंसर्ट करते हैं तो उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, वो भी आपको एक दिन सीखने को मिलेगा। एक दिन मतलब ये 7 टॉपिक्स पे मैंने डिवाइड कर दिया है कोर्स को, और मैंने 7 डेज कहा है, पर ये चलता करीब करीब 1 से 1.5 महीना है। ये कोर्स ऑनलाइन ही है, पर 1-1.5 महीना खिंच जाता है। तो अपने फ्री टाइम पे वीडियोस को देखिए, अच्छे से इन देवताओं की थ्योरीज को समझिए। मेरा मन है हर एक व्यक्ति के लिए ये जो रजो सतो तमो है ना, इसको अच्छे से डाउनलोड कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी से रिजल्ट है। रजो, हमेशा ही मैंने कहा, वो व्यक्ति जो कुछ बनाना जानता है, जिसको बनाना आता है ना, वो रजो स्वभाव का है। और वही थोड़े से पंगे भी लेता है, थोड़ा सा लड़ाई भी करता है, थोड़ा सा गर्म स्वभाव का भी है। तो रजो के ही खूब सारे हम कीवर्ड्स ले सकते हैं। और जिसको समझ आता है, जो कंसल्टेंट है, जो दूसरों को सलाह देता है, वो सात्विक स्वभाव का है। हर एक विषय में रिसर्च करता है, वो सात्विक स्वभाव का है। और एक तामसिक स्वभाव वाला कॉम्प्रोमाइज कराता है, व्यापारी है, बहुत अच्छे से बीच से अपनी कमीशन खाने की कोशिश करता है। तो ये जितना है ये तामसिक व्यवहार है, हर एक इम्पोर्टेंस रखता है और हर एक गुण हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं। मतलब ये तीनों गुण मौजूद हैं, पर एक गुण थोड़ा सा सुपरसीड कर जाता है। या तो वो व्यापारी बन जाता है, या वो कंसल्टेंट बन जाता है, या वो एक क्रिएटर बन जाता है। वही हमारे वेदों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी दर्जे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों उसी से रिलेट करता है। और वही हमारे शिव जी के 3 शूल हैं। अब वो त्रिशूल रखते थे, अब वो 5 शूल भी रख सकते थे, 6 शूल्स भी रख सकते थे, पर उन्होंने 3 शूल ही क्यों रखा? उनका त्रिशूल कभी गौर करना, तो 3 शूल ही क्यों है? तो ये 3 ही तकलीफ भी क्रिएट करते हैं। या तो वो व्यापार नहीं कर पा रहा, माल नहीं बेच पा रहा, या कोई चीज़ को वो समझ नहीं पा रहा, या वो कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा। तो ये भी शूल बन जाते हैं अगर ये व्यवस्थित ना हो। इसके अलावा आदित्यों की मैंने जानकारी दी। आप ये वास्तु चक्र भी लेना चाहते हैं तो कॉल करके ऑफिस में इसे बुक करा लीजिए। बस ये अगले हफ्ते से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो अब तक हो सकता है कि मिलना लग गया हो। तो आदित्यों की जानकारी भी है इसमें। वसु है जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल कराता है। एक इंफॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो वसुओं की होती है। वैसे ही माल को भी इधर से उधर पहुंचाने की जिम्मेदारी वसुओं की होती है। इसके अलावा आपका ये जो फंड रिलीज होता है ना, जैसे आपने एक अर्जी डाली, ऐसी बात की बात है, आपने एक बैंक के लिए, आपने लोन लेने के लिए एक अर्जी डाली, तो वो जो लोन का डिसबर्स करता है वो भी एक वसु है, जिसे हम सवित्रा कहते हैं। तो सवित्रा भी एक वसु है, और सविता जो है वो एक आदित्य है। तो ऐसे आपको आदित्यों की जानकारी, वसुओं की जानकारी, और इसमें रुद्रों की जानकारी भी मिल जाएगी। अब रुद्र क्या होते हैं? रुद्र भी साधारण भाषा में अगर देखें तो ये जो हमारी पल्सेशन होती है, ये जो हमारा जितनी ये नाड़ियां हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को ही परसीव करती है, एक होता है जो ट्रैवल कराता है, एक होता है जो परसीव करता है। तो वसु है ट्रैवलर और रुद्र है इसकी इंफॉर्मेशन, इसके अंदर का सार। तो पल्सेशन कहते हैं रुद्रों को। जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये नाड़ियां हैं जो दब जाती हैं। तो इसके अंदर आपको सारे रुद्रों की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अब यही चीज कि एक वातावरण में ना काफी झंझट हो रही है, ये जो झंझट भी है ना ये क्रिएट करता है रुद्र। डिस्टर्ब होता है ना तो झंझट क्रिएट करेगा, और अगर सही रहेगा
ये 11 रुद्र अगर सही रहेंगे तो एक वातावरण में हार्मनी रहती है। एक चीज की जानकारी दूसरे को पहुंचाने के लिए वसु काम आते हैं, और वो जो जानकारी है उस पर सही एक्शन लिया जाए उसमें रुद्रों का रोल होता है, और आदित्यों का रोल होता है जो आपके फ्यूचर विजन को डिसाइड करते हैं। तो कोर्स करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, आगे होने वाला है। और ये चक्र खरीदना चाहते हैं तो भी बात कर लीजिए, अपने चक्र को बुक करा लीजिए, अभी 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो कॉल करके अपने चक्र को बुक करा सकते हैं। मुझे लगता है अगले हफ्ते थर्सडे तक ये डिलीवर होने लग जाएगा, और अगर ये वीडियो एक हफ्ता पुराना है तो लगभग अब डिलीवर होने लग गया होगा। और वास्तु गुरु जी को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो जितना हो सके उतना अपने लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे, और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।